माँ कामाख्या मंदिर के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास एक लेख है, माँ कामाख्या, सृजन और शक्ति का धाम। तो आज हम इसी के कुछ मुख्य बिंदुओं और जो दिलचस्प पहलू हैं उन पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। कोशिश ये रहेगी कि इस शक्तिशाली शक्तिपीठ का जो अनोखापन है, जो कथाएं हैं और इसका जो महत्व है उसे थोड़ा समझा जाए। हाँ, क्योंकि ये आम मंदिरों जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ की सबसे खास बात तो यही है कि किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। पूजा होती है स्त्रीत्व के एक प्राकृतिक प्रतीक की। चट्टान में बनी एक दरार है जिससे लगातार पानी झरना बहता रहता है। हाँ, योनि रूप में। हाँ, ये सीधे सीधे सृजन के स्रोत का उत्सव है। बिल्कुल। तो चलिए बात शुरू करते हैं। ये जो प्राकृतिक चट्टानी दरार है, जिसे योनि या गर्भ माना जाता है, देवी सती का अंग है ये। जी, कथा तो यही है। हाँ, कथा यही है कि राजा दक्ष का यज्ञ था, सती ने वहां आत्मदाह कर लिया और फिर दुखी शिव उनके शरीर को लेकर भटकने लगे। तांडव करते हुए। हाँ, तब कहते हैं कि विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के 51 हिस्से किए। वो हिस्से जहां जहां गिरे वो शक्तिपीठ बन गए। सही। और नीलाचल पहाड़ी पर उनकी योनि गिरी। जी। और देखिए यहाँ जो प्रतीकवाद है वो कितना गहरा है। हाँ, बहुत गहरा। ये देवी शक्ति की उपासना है, उसके एकदम मूल रूप में। हाँ, रचनात्मक रूप में, सीधा स्रोत। बिल्कुल, किसी मूर्ति के माध्यम से नहीं, बल्कि जीवन देने वाले स्रोत के रूप में। ये दिव्य स्त्रीत्व और उर्वरता का आप कह सकती हैं सर्वोच्च सम्मान है। हाँ, यहाँ पूजा उसी जीवनदायी जल स्रोत की होती है। और इसी जगह से एक और कहानी जुड़ी है, बड़ी दिलचस्प, नरकासुर की। हाँ, नरकासुर, धरती का पुत्र। हाँ, कहते हैं कि वो माँ कामाख्या से विवाह करना चाहता था। अच्छा। हाँ, तो देवी ने एक शर्त रखी, एक चुनौती दी उसे कि अगर सुबह होने से पहले पहाड़ी के नीचे से मंदिर तक सीढ़ियां बना दोगे तो विवाह कर लूंगी। ओह, ये तो बड़ा मुश्किल काम था। बहुत मुश्किल, पर नरकासुर में बल बहुत था। कहते हैं उसने लगभग काम पूरा ही कर लिया था। सच में? हाँ, लेकिन तभी देवी ने चतुराई दिखाई, एक मुर्गे से असमय बांग दिलवा दी। मतलब सुबह होने से पहले? हाँ, सुबह होने से पहले ही। नरकासुर को लगा सुबह हो गई और उसने काम अधूरा छोड़ दिया। अरे! वो अधूरी सीढ़ियां, जिन्हें मेखोलुजा पथ कहते हैं, वो आज भी वहां हैं। अच्छा। तो वो उसकी अधूरी इच्छा और देवी की बुद्धि दोनों का प्रतीक है। बिल्कुल। हाँ, और देखिए कहानी आगे बढ़ती है जब बाद में यही नरकासुर थोड़ा अत्याचारी हो गया। हाँ, शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। बिल्कुल। तब भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के साथ मिलकर उसका वध किया और सत्यभामा को भी भूदेवी का ही अवतार मानते हैं। अच्छा। हाँ, और इसी जीव की याद में असम में दिवाली से ठीक एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाते हैं। तो ये दिखाता है कि शक्ति जब अनियंत्रित हो तो दिव्य हस्तक्षेप भी होता है। सही बात है, संतुलन जरूरी है। और शक्ति की बात कर ही रहे हैं तो कामाख्या सिर्फ पौराणिक कथाओं का केंद्र नहीं है, ये तंत्र साधना का भी एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तंत्र मतलब वो आध्यात्मिक पद्धतियाँ जो प्रत्यक्ष अनुभव और ऊर्जा के रूपांतरण पर जोर देती हैं। जी। साधक यहाँ आते हैं गहरी ऊर्जाओं को जगाने के लिए, शिव शक्ति के मिलन का अनुभव करने के लिए। और यहीं 10 महाविद्याओं का भी वास माना जाता है। बिल्कुल। देवी के 10 प्रमुख रूप महाविद्याएं, माना जाता है कि वो सब यहाँ वास करती हैं। वो देवी की पूरी शक्ति को दर्शाते हैं, सौम्य भी, उग्र भी। हाँ, सृजन से लेकर संहार तक। तंत्र साधना में देवी के इन सभी पहलुओं को समझना जरूरी होता है और कामाख्या उसका केंद्र है। अगर इसके इतिहास की बात करें, ये मंदिर कितना पुराना है, क्या पता चलता है? देखिए, मूल मंदिर तो बहुत प्राचीन माना जाता है, पर समय के साथ इसे कई बार नष्ट किया गया। अच्छा। जो वर्तमान ढांचा आज हम देखते हैं उसे 16वीं शताब्दी में फिर से बनवाया गया था। कोच राजा थे नर नारायण। हाँ, सुना है। उन्होंने अपने भाई और सेनापति चिलाराय की मदद से इसका पुनर्निर्माण करवाया। और इसकी वास्तुकला भी खास है, सुना है। हाँ, बहुत खास। इसमें उत्तर भारतीय मंदिरों की तरह ऊंचे शिखर हैं, जिसे नागरा शैली कहते हैं। जी। और साथ में स्थानीय असमिया कला का भी बड़ा सुंदर मिश्रण है। दीवारों पर देवी देवताओं, पशु पक्षियों की नक्काशी देखने लायक है। और यहाँ का सबसे अनोखा आयोजन अंबुबाची मेला। हाँ, अंबुबाची हर साल जून में। ये माँ कामाख्या के वार्षिक रजस्वला का उत्सव है। ये अपने आप में कितनी प्रगतिशील और अनूठी बात है। बिल्कुल।
3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, देवी के प्राकृतिक चक्र के सम्मान में। और उस दौरान आसपास कोई खेती या खुदाई भी नहीं होती। हाँ, प्रकृति की लय का पूरा सम्मान। फिर चौथे दिन खास पूजा होती है, अनुष्ठान होते हैं और मंदिर बड़े उत्सव के साथ दोबारा खुलता है। भीड़ तो बहुत होती होगी। हजारों लोग, साधु, तांत्रिक, भक्त देश भर से आते हैं आशीर्वाद लेने, और प्रसाद भी खास होता है। हाँ, वो अंगोदक और अंगवस्त्र। जी, अंगोदक यानी योनि कुंड से निकला पवित्र जल, और अंगवस्त्र वो लाल कपड़ा जो देवी को चढ़ाया जाता है। इसे बहुत शुभ मानते हैं। तो अंबुबाची सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नारी शक्ति, उर्वरता और सृष्टि के चक्रों का उत्सव है। एक बहुत शक्तिशाली संदेश इसमें छुपा है। हाँ, बहुत प्रगतिशील। तो कुल मिलाकर देखें, कामाख्या सिर्फ एक मंदिर या देवी की मूर्ति नहीं है। वो स्वयं शक्ति हैं, एक ऊर्जा, शाश्वत हैं, कभी उग्र रूप में, कभी पोषण करने वाली माँ के रूप में, हमेशा बुद्धिमान। वो सृजन के उस प्राकृतिक स्रोत का प्रतीक है जिसे किसी मानवीय रूप की जरूरत नहीं है, जो अपने आप में पूर्ण है, पूजनीय है। मंदिर का हर पत्थर, वो झरना, नरकासुर की वो अधूरी सीढ़ियां, सब उसी शक्ति की कहानी कहते हैं। एक ऐसी शक्ति जिसे नकारा नहीं जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, और जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और यहीं पर एक विचार शायद छोड़ सकते हैं हम जी, कि जब हम किसी मानव रूपी मूर्ति की बजाय सृष्टि के ऐसे सीधे प्राकृतिक प्रतीक की पूजा करते हैं, योनि कुंड की पूजा करते हैं, तो देवत्व और स्त्री शक्ति के बारे में हमारी समझ कैसे बदलती है। ये सोचने वाली बात है। क्या ये हमें प्रकृति और दिव्यता के शायद और करीब लाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।